बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो नाइन्थ की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो आज उसका लेक्चर नंबर 6 है और चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ये तीनों क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको रीड करते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं कि इफ़ हमारे पास अगर मैट्रिक्स जो ए है वो इसके बराबर हो और मैट्रिक्स बी इसके बराबर हो, तो आप लोग मुझे फाइंड करके दें कि 3a-2b और 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो जो उसका पार्ट 1 है 3a-2b, ये तो सिंपल है। तो हम जो है इसका पार्ट 2 उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलें उसको सोल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो दोस्तों ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। तो इसमें 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। तो दोस्तों अब हमारे पास जो वैल्यू है वो a की है। a का जो ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है a का ट्रांसपोज वो फाइंड करते हैं। तो आप 2 को, ये जो 2 है इसको पहले मल्टीप्लाई b कर सकते हैं, मगर जिस तरह क्वेश्चन की डिमांड है हम उसी तरीके से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज जो है वो फाइंड करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज अब किस तरह फाइंड होगा, तो उसके लिए हमें जो है सबसे पहले इसको लिखना है। तो हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो पहले वो पेन ठीक नहीं था, दूसरी वीडियो जो है मैंने पोज कर दी थी। तो अच्छा, ए का ट्रांसपोज। तो अब इस ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले जो है मैट्रिक्स ए उसको मैं लिखता हूँ 1 - 2 3 4 और इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ बिग ब्रैकेट में। तो ट्रांसपोज, अब इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो हमारे पास क्या आएगा। तो ट्रांसपोज जो है वो किस तरह लेते हैं, रोज़ जो होती हैं उनको कॉलम्स में और कॉलम्स को हम रोज़ में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये अब मेरे पास रोज़ है तो इसको कॉलम में लिख दूंगा। तो 1 - 2 और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 3 और 4, ये रो मेरे पास कॉलम में आ जाएगी। तो ये मेरे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। तो अब इसी तरह सबसे पहले फिर मैं जो है बी का ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ, बल्कि ए का ट्रांसपोज आ गया तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। तो 2a का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो 2 जो है दोनों साइडों पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मेरे पास अभी 2 मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड में भी मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 × 1 = 2, 2 3 टाइम 6 हो गया, 2 2 = 4 और -4 आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। 4 2 = 8 मेरे पास आ जाएगा। अब ये आ गया। अब ये 2a ट्रांसपोज की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। तो अब मैं सबसे पहले b का ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। तो b का जो ट्रांसपोज है मेरे पास वो क्या आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 7 -3 और 8। तो अब जो है मैं b का ट्रांसपोज जो है उसे फाइंड करता हूँ। तो b का इस साइड में भी ट्रांसपोज। तो अब b का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा, रोज़ को कॉलम्स में यानी 0 7 और रोज़ को फिर कॉलम में -3 और 8। मेरे पास b का ट्रांसपोज आ गया। तो b को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 3b का ट्रांसपोज जो है वो जो 3 है दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 3। तो क्या आ जाएगा, 0 -3 7 और 8। अच्छा, अब ये जो है b का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 3 0 हो गया और 3 3 9, माइनस का साइन है -9, 7 3
21 और 8 3 का 24 हो जाएगा हमारे पास। तो अच्छा, अब दोस्तों मेरे पास ये जो है 2A ट्रांसपोज की वैल्यू भी आ गई और 3B ट्रांसपोज की वैल्यू भी आ गई। तो अब इन दोनों को मैं आपस में माइनस कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो 2A ट्रांसपोज है तो इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो 2A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है मेरे पास, मैंने यानी ये क्वेश्चन है इसको दोबारा लिख लेता हूँ, यानी 2A का ट्रांसपोज माइनस 3B का ट्रांसपोज। तो अब मेरे पास ये जो है 2A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 3 माइनस 4 और 8, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। और माइनस 3B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है मेरे पास, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, 0 माइनस 9 21 और 24। तो अब इन दोनों को मैं आपस में माइनस कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो जो है पिछले क्वेश्चन उसमें आपने देखे होंगे कि सब सब्ट्रैक्शन हम किस तरह करते हैं, जिस तरह ऐड करते हैं उसी तरह ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन को फर्स्ट वन के साथ, सेकंड वन को सेकंड वन के साथ, थर्ड वन को थर्ड वन के साथ और फोर्थ वन को फोर्थ वन के साथ हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं। तो 0 माइनस 2 जो है हमारे पास ये 2 आ जाएगा, 3। अब यहाँ पर साइन देखें माइनस का है तो ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यानी 3 प्लस 9 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 12 आ जाएगा। और ये -4 और -21 आ गया, -4 है और -21 है। ये अगर आप गौर से देखें माइनस और -21, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और साइन हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है उसका आता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 21 और 4 ये 25 हो गए। और 8 माइनस 24, अब 8 माइनस 24 होंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस आ जाएगा 24 के साथ, तो ये आ जाएगा -16 मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो जो हमारे पास है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 उसको पहले रीड करते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर अब 7 है उसमें कहता है कि मेरे पास अगर इफ़ मेरे पास एक ये में मैट्रिक्स की फॉर्म है और एक ये मैट्रिक्स की फॉर्म है, इन दोनों का जो समीशन है वो इसके बराबर है, तो आप मुझे ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करके दे। तो चलें इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं और उसको भी सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कुछ इस फॉर्म में था। तो अब इसमें मैंने ए और बी की जो है वैल्यू वो फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दोस्तों ये जो फॉर्म है मैट्रिसेस की, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने से मुराद क्या है कि ये जो बाय 2 है और ये जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 2 ज़ा 8 हो गया और -3 2 ज़ा 6 -6 हो गया और ये 2a हो गया हमारे पास। तो इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में जब भी हम लिखते हैं इसको बिग ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। तो प्लस अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3, चलो पहले मैं बिग ब्रैकेट लिख लेता हूँ। 3 1 ज़ा 3, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3b और 8 3 ज़ा 24 और 4 3 ज़ा 12 और साथ माइनस का है तो -b आ जाएगा। और ये इनका जो समीशन है मेरे पास वो बराबर है इस मैट्रिक्स के। तो इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो क्या कहता है, -10 18 और 1, तो इसके बराबर है। तो चलें अब इसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो इनको आप प्लस कर लीजिए। तो अब हमारे पास 4 5 6 7, ये जो है 7 आ गया। सेकंड वन इसके साथ प्लस होगा तो क्या आ जाए। अब ये देखिए प्लस उसी वक्त होता है कि जब दोनों हमारे पास वैल्यूज़ सेम हो। तो अब ये 8 है, ये हमारे पास न्यूमेरिक है और ये हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक है, यानी इसके साथ इन इंग्लिश का भी
जो है अल्फ़ाबेट वो मौजूद है। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 8 + 3b आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, -6 में से 24 हमने माइनस कर देना है। अब ये देखिए इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास +18 आंसर आ जाएगा। और ये 2a - 12 जो ये क्या आ जाएगा, यानी 2a - 12 आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास बराबर है किसके, ये इस मैट्रिक्स के बराबर है 7 10 18 1। अच्छा, तो अब ये आ गया दोस्तों, मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि अब मैंने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये देखिए, ये फर्स्ट और थर्ड ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड और फोर्थ भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं इनकी इक्वेशन बना देता हूँ। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 8 + 3b = 10, इसे मैं 1 का नाम दे देता हूँ। और 2a - 12 = 1, इसे मैं 2 का नाम दे देता हूँ, सेकंड इक्वेशन का नाम दे देता हूँ। अब मैं फर्स्ट वन को सोल्व करता हूँ। तो 8 जो है इस साइड पे मेरे पास पॉजिटिव में है, तो जो है राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी 3b = 10 पे प्लस उस इस साइड पे आया तो माइनस हो गया। तो अब क्या आ गया मेरे पास, 3b = 10 - 8 = 2 आ गया। तो अब ये जो है 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको दोनों साइडों पे डिवाइड कर देता हूँ। तो इस साइड से 2 जो है 3 कैंसिल हो गया। तो b की जो वैल्यू बची मेरे पास वो क्या बची, b = 2/3 मेरे पास b का आंसर आ गया। तो इसी तरह अब जो a है, a की वैल्यू भी मैं फाइंड करता हूँ। तो a की वैल्यू फाइंड कीजिए, -12 है, राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 + 12। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2a = 13। तो a साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी a की वैल्यू आ गई मेरे पास 13/2, मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर हम लगाते हैं, एक चेक लगाते हैं कि क्या हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये सेम भी हैं कि नहीं हैं। तो अब ये जो है मेरे पास ये इक्वेशन है, अब मैं इसमें b की वैल्यू पुट करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास आंसर क्या आता है। तो चलें इसमें पुट करके देख लेते हैं हमारे पास इसका आंसर आता क्या है हमारे पास। तो अब हम जब ये इस जगह हमने b की वैल्यू पुट करनी है इसमें ना, क्योंकि अब इसको हमने इसके बराबर करना है, तो 8 + 3b हमारे पास। अब यहाँ आप गौर से देखिएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 8 + 3b = 10 के बराबर है। तो b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 2/3, तो मैं b की जगह इसको पुट करता हूँ। 8 + 3b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2/3 = 10। तो ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, 8 + 2 = 10। तो सिंपली है 10 + 2 10 = 10, यानी हमारे पास जो a b की वैल्यू आई वो एक्यूरेट आ गई है। तो जो a है उसको भी चेक कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू भी हमारे पास एक्यूरेट है कि नहीं है। 2a - 12 = 1। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 13/2, 13/2 - 12 = 1। 2 से कैंसिल, 13 - 12 = 1, तो 1 = 1। तो यानी मैंने a और b की जो वैल्यू फाइंड की है वो मेरे पास एक्यूरेट है, वो इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में इक्वल करती हैं। तो अब दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो बात है वो क्या है, सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक हमारे पास क्या होता है। तो क्यू सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक को समझते हैं, फिर इसको आगे फर्दर ये जो है क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा दोस्तों अब हमारे पास कोई मैट्रिसेस हो, कोई
एक मैट्रिसेस है। अब मैं जो है इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है उसको जो वो देखते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल। चलें एग्ज़ाम्पल को बाद में देखेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मेरे पास एक मैट्रिक्स हो और मैं उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ, मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ और वो वापस उसी मैट्रिक्स के आ जाए। मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ और वो वापस उसी मैट्रिक्स के आ जाए, तो ये मेरे पास क्या होता है? सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है। और मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ और वो नेगेटिव आ जाए, यानी वो नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है क्यू सिमेट्रिक। वो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अब ये जो है, अब सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक की एक एग्जांपल जो है उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये जो है क्वेश्चन उसको देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इससे मैं एग्जांपल है तो उसे मैं बुक पे ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स M है, 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। तो ट्रांसपोज के लिए जो रोज़ हैं उनको कॉलम में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये जो रो है इसको मैं कॉलम में चेंज करता हूँ। तो 1 2 3 कॉलम में आ जाएगा, 1 2 3 2 -1 4 ये भी कॉलम में, 2 -1 4 3 4 0 ये भी कॉलम में, 3 4 0। अब आप गौर करें तो मेरे पास ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं। तो जब एक किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वो वापस उसी मैट्रिक्स के आ जाए, तो ये हमारे पास क्या होता है दोस्तों? सिमेट्रिक होता है। और जो होता है क्यू सिमेट्रिक। अब क्यू सिमेट्रिक क्या होता है दोस्तों? हमारे पास जब हम किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, यानी के साथ -b आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है? क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है। तो इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसकी भी एक एग्जांपल जो है उसे देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, आप इसको देखें अगर, तो मेरे पास ये जो है मैट्रिक्स वो A। अब जो A है इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब इसका मैंने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज रो कॉलम में आ गई, ये रो भी कॉलम में आ गई और ये थर्ड रो भी कॉलम में आ गई। तो अब यहाँ पर अब देखिए मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, तो यहाँ पर देखें ये -2 था, यहाँ पर क्या आ गया? +2 आ गया। यहाँ -3 था, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ -1 था तो यहाँ +1 आ गया। तो यहाँ आप देखिए ये +2 था तो क्या आ गया? -2 आ गया। ये +3 था तो -3 आ गया। तो अब इट्स मीन के मैं अब इसमें से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। तो अब मैंने जो है माइनस से अंदर सबको मल्टीप्लाई आप कर लें, आप माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस जब आपने कॉमन लिया तो ये देखिए जब माइनस से मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये माइनस 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 जब अंदर आया तो ये माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। फिर ये माइनस फिर ये प्लस हो गए। ये मेरे पास क्या था? अब यहाँ पर मेरे पास साइन था पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव माइनस, यानी ये माइनस ने अंदर इन सब की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया और ये मेरे पास जो मैट्रिक्स बना। अब माइनस बाहर है तो अंदर वाला भी ये जो मैट्रिक्स है ये सारा A के बराबर आ गया, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया A और माइनस साइन। तो इट्स मीन कि जब किसी मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया और वो -A के बराबर आ गया तो ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अब इसकी जो है एक एग्जांपल उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें वो डिमांड कर रहा है, कहता है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है AB और ये A + B का ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज के। तो ये तो सिंपल है, आपने खुद सोल्व करने हैं। तो मैं आपको उसका जो पार्ट एक 3 और 4, ये एक सिमेट्रिक का और एक क्यू सिमेट्रिक का मैं सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। तो अच्छा दोस्तों, ये
तो जो क्वेश्चन नंबर है थर्ड उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों हमारे पास कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक है। ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है ये क्या है, सिमेट्रिक है। ये हमने प्रूव करके दिखाना है कि वाकई ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू है ए की, हम उसे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो ए है वो क्या है। ए हमारे पास है 1 2 0 1 के बराबर है। ये हमारे पास ए इसके बराबर है। तो अब ये जो है, अब मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूँ। तो ए का ट्रांसपोज लीजिए। जब ए का मैंने ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास ये ए किसके बराबर आ गया, अब जो है मेरे पास ए का ट्रांसपोज वो किसके बराबर आ जाएगा। तो रोज को मैंने चेंज कर देना है किस में, कॉलम में। तो उसको कॉलम में लिखते हैं 1 2, और इस रो को भी कॉलम में लिखते हैं 0 और 1। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वैल्यू लिखनी है ए की। तो ए की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। तो ए क्या है हमारे पास 1 2 0 1। वन टू ज़ीरो वन प्लस ए ट्रांसपोज की जो है वैल्यू हम उसको लिखते हैं। तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास 1 0 2 1। मेरे पास इसके बराबर आ गई है ये वैल्यू। अब ये कैमरा जो है ये फोकस नहीं कर रहा। अच्छा, तो अब इनको हम प्लस करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो इनको अब प्लस किया मैंने, तो मेरे पास जो वैल्यू बची वो क्या आई मेरे पास 1 1, ये 2 हो जाएगा मेरे पास। ये 2 0, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये भी 2 हो जाएगा। और ये 0 2, ये भी 2 हो जाएगा मेरे पास। और ये 1 + 1, ये भी मेरे पास 2 हो जाएगा। तो अब जब इसकी सारी एंट्रीज मेरे पास सेम आ गई ए प्लस ए ट्रांसपोज की, तो जब मैं इसका अब होल ट्रांसपोज लूँगा तो तब भी ये मेरे पास सेम ही आ जाएगा। यानी अब सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या करने, हमने ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है हमने वापस इसका ट्रांसपोज लेना है। तो आप इसका वापस अगर ट्रांसपोज लें तो तब भी मेरे पास ये इसी के बराबर आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है ये हमारे पास सिमेट्रिक है। तो अब इसी तरह जब ए माइनस ए का ट्रांसपोज जब हम फाइंड करेंगे तो ये भी हमारे पास अब क्यों सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास ये आंसर आता भी है कि नहीं है। तो अब हमने क्या फ़ाइंड करना है, अब हमने फ़ाइंड करना है कि हमारे पास ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है ये क्या है, क्यू सिमेट्रिक है। क्यू सिमेट्रिक है। ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक है। तो अब इसको देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू भी हमारे पास है और ए की जो ट्रांसपोज की वैल्यू है ये भी हमारे पास मौजूद है। तो इनको माइनस करते हैं। तो ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है, अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए की वैल्यू लिखता हूँ, वो क्या है 1 2 0 1। और मेरे पास जो है माइनस, अब ए का जो ट्रांसपोज है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू में मैं लिख लेता हूँ 1 0 2 1।
तो अब इन दोनों को मैं माइनस करता हूँ, देखता हूँ मेरे पास आंसर क्या आता है। तो अच्छा 1 - 1 = 0, 2 - 1 = 2 और 0 - 2 = -2 और 1 - 1 = 0 मेरे पास आ गया है। तो अब मैं इसका होल ट्रांसपोज लेता हूँ, यानी a - a का ट्रांसपोज जो है, मैं अब इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। तो आप इसका ट्रांसपोज लीजिए, तो मेरे पास इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रोज़ में आ जाएगा 0, 2, फिर रोज़ में -2 और 0। तो अब दोस्तों इस चीज़ को देखिए कि मेरे पास ये जो वैल्यू है यहाँ पर +2 है, मगर ट्रांसपोज में -2 आ गया। यहाँ -2 था तो ट्रांसपोज में मेरे पास +2 आ गया। तो अब मैं माइनस जो है इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस आप कॉमन लीजिए, तो माइनस जब आपने कॉमन लिया तो ये 0 का 0, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये +2 है तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और 0 ऐसे ही। तो अब आप अगर इस मैट्रिक्स पे गौर कीजिए तो ये मेरे पास वापस a - a ट्रांसपोज की जो वैल्यू है उसके बराबर आ गया और बाहर माइनस भी आ गया। तो इट्स मीन मेरे पास a - a का जो ट्रांसपोज है ये मेरे पास क्यू सिमेट्रिक है। तो दोस्तों इसकी जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होते तो फिर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।